इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन किया श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। कितनी बार समझाया, अपने माँ बाप के ख्वाब देखना बंद कर दो। तुम ये बात क्यों भूल जाती हो कि हम लोग यतीम हैं? तुम जियो हजारों साल। क्यों इस बेबस जिंदगी को हजारों साल जीने की बद्दुआएं देते हो तुम लोग? तुम लोगों को देखने कुछ लोग आ रहे हैं। तुम लोग अपने बेहतरीन कपड़े पहनकर तैयार हो जाना। मैंने तो सुना कि लोग दहेज की खातिर अपनी बहू को जला भी डालते हैं। किरण, तुम हमेशा बुरा ही की सोचती हो। भला किसमें हिम्मत है जो तुम लोगों को नापसंद कर सके? आज तो आने वालों की बड़ी मुसीबत होने वाली है कि किसे पसंद करें और किसे नापसंद करें। ये लड़कियां यतीम हैं, इसलिए जहेज की उम्मीद आप बिल्कुल मत रखिएगा। ये आप क्या कह रही हैं? हक मांगना है तो जाकर अपने उन माँ बाप से मांगो जो तुम्हें यतीम खाने के गेट पर फेंक कर गए थे। हाँ हाँ बाबा, आप जो कुछ भी जानते हैं हमें सच सच बता दीजिए। उस रात जब बाहर से एक बच्चे की रोने की आवाज आई, मैंने देखा तो मुझे तो मिली। उसके बाद जब दोबारा बच्चे के रोने की आवाज आई तो मुझे ये मिली। बाबा, क्या आपको उस वक्त हमारे आसपास कोई मिला या कोई खत वगैरह मिला? नहीं बेटा, इसके अलावा मुझे कुछ पता नहीं है। बाकी तुम्हारे बारे में जो भी कुछ लिखा होगा ना, वो सब उस रजिस्टर में लिखा होगा। रजिस्टर? कौन सा रजिस्टर? नहीं, मुझे किसी रजिस्टर का पता नहीं है। बाबा, अभी अभी आपने एक रजिस्टर के बारे में बात की थी, आप बताइए ना, कहाँ है वो रजिस्टर? मुझे किसी रजिस्टर का पता नहीं है, समझे? जा। बाबा, आप क्यों झूठ बोल रहे हैं? अभी अभी आपने एक रजिस्टर का जिक्र किया था। खुदा के वास्ते आप उसके बारे में बता दीजिए। हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं बाबा। देखो, ऑफिस में एक लाल रंग का रजिस्टर है, उसमें जितनी भी बच्चियां आती हैं ना, उनके बारे में सब लिखा हुआ होता है। बाबा, आप वो रजिस्टर हमें दिखा सकते हैं? मैं कैसे दिखा सकता हूँ? लेकिन बेटा, अब तुम्हें उसकी क्या जरूरत है? अगले जुम्मे को तुम्हारा निकाह है, उसके बाद फिर तुम्हें किसी पहचान की जरूरत नहीं पड़ेगी। जाओ बेटा, खुशी खुशी अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करो। बाबा, आपने वो लड़के देखे? ये तो सब मुकद्दर की बात है। ना तो यहाँ अंधियारा ना यहाँ प्रीत है, ना तो यहाँ अंधियारा ना यहाँ जोत है, ना तो यहाँ जिंदगी
निकाह नहीं करूंगी किरण। तो तू क्या समझती है कि मैं ये शादी करना चाहती हूँ? नहीं, ऐसे लड़कों से तो शादी करने से अच्छा है कि हम दोनों मर जाएं। किरण, मुझे ऐसा लगता है कि हमारे यहाँ रहने का वक्त पूरा हो चुका है। मैं कुछ समझी नहीं। चल किरण, यहाँ से भाग चले। क्या? लेकिन हम यहाँ से भागकर जाएंगे कहाँ? कहीं भी। आज तक हम ये समझते रहे कि हमारे माँ बाप इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन आज जब बड़ी आपा ने ये बताया कि कोई हमें यतीम खाने के दरवाजे पर फेंक गया था, तो मुझे जिंदगी जीने का नया मकसद मिल गया। अगर वो ये नहीं बताती ना, तो शायद मैं खामोशी से ये निकाह कर लेती, लेकिन अब नहीं। चलो किरण, आज हम एक कसम खाएं। कसम? कैसी कसम? यही कि हम निकाह उस रोज करेंगे जिस रोज हमारे अपने माँ बाप हमें अपने हाथों से रुखसत करेंगे। लेकिन हमारा तो इस दुनिया में कोई नहीं है सिवाय एक दूसरे के। हमारे साथ हमारा खुदा है। लेकिन इतनी बड़ी दुनिया में हम अपने माँ बाप को कहाँ ढूंढेंगे? हमें तो उनके बारे में कुछ मालूम भी नहीं है। याद है किरण, चौकीदार बाबा ने क्या कहा था? ऑफिस की अलमारी में एक रजिस्टर है जिसमें हम सब के बारे में कुछ लिखा हुआ है। हमें वो रजिस्टर देखना पड़ेगा। एक काम करते हैं, कल किसी बहाने ऑफिस जाते हैं, शायद कोई सुराग मिल जाए। लेकिन सलमा, अगर बड़ी आपा को हमारी इस हरकत के बारे में मालूम पड़ गया तो तुम्हें पता है हमारा क्या हश्र होगा? किरण, क्या तुमने कभी ये सोचा है अगर हम उन लड़कों से शादी कर लेते हैं तो हमारा क्या हश्र होगा? मैंने देखा तो नहीं, लेकिन सुना जरूर है। ये जो बाहर की दुनिया ना, बहुत जालिम है, और हम दोनों अकेली और अनजान कैसे सामना करेंगे इस दुनिया से? नहीं सलमा, मुझे बहुत घबराहट हो रही है सोच सोच कर कि अगर हम यहाँ से बाहर चले गए तो हमारा क्या होगा? देखो किरण, देखो, हमारे दोनों तरफ खाई है। अगर निकाह करते हैं तो मरते हैं, और अगर यहाँ से बाहर जाते हैं तो मरते हैं। तो फिर क्यों ना उस खाई में कूदे जहाँ माँ बाप के मिलने की उम्मीद तो है। और किरण, जिस रोज वो मुझे मिल गए ना, जिस रोज वो मुझे मिल गए, मैं उनसे पूछूंगी कि अगर वो हमें दुनिया के सामने बेटियां नहीं कह सकते थे तो क्यों पैदा किया हमें? और जब हम बदनसीब इस दुनिया में आ ही गए थे तो क्यों नहीं गला घोट दिया हमारा? 18 साल का हिसाब लूंगी मैं उनसे, एक एक लम्हे का हिसाब। मैंने सुना है कि अगर माँ बाप से उनकी औलाद थोड़ी देर के लिए भी दूर हो जाए ना, तो उनका दिल बैठने लगता है। ना जाने हमारे माँ बाप का दिल कितना बड़ा होगा जो हमें इस तरह इस यतीम खाने के बाहर फेंक कर चले गए। मालूम नहीं उनके पास दिल है भी या नहीं। मजहब की न सूबों की न फिरकों की फकत वल्लाह के हर दिल की ज़बान है उर्दू। न दिए का है न हवा का है, यहाँ जो भी कुछ है खुदा का है। यहाँ ऐसा कोई दिया नहीं जो जला हो और वो बुझा ना। सुना है रब्त है उसको खराब हालों से,
तो अपने आप को बर्बाद करके देख। बहुत अच्छा है, वाह वाह। दिल से अपनाया न उसने, गैर भी समझा नहीं। ये भी एक रिश्ता है जिसमें कोई भी रिश्ता नहीं। बरसों की रस्मों राह थी, एक रोज उसने तोड़ दी। होशियार हम भी कम नहीं, उम्मीद हमने छोड़ दी। वाह 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 वाह। मयारी शेर व अदब और उर्दू जबान के फरोग की जानिब ETV उर्दू की एक और पहल। देखिए प्रोग्राम अंदाज़े बयां हर पीर ता जुमेरात दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। चटपटे और लजीज पकवानों का जायका अक्से रसोई पीर ता जुमा दोपहर 1:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। इस्लाम फॉर किड्स यानी इस्लाम बच्चों के लिए, इस प्रोग्राम में कुरान और हदीस के किस्से और वाक़यात, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा की ज़िंदगी के हालात और इस्लामी तालीमात के अहम वाक़यात पेश किए जाएंगे। इसमें हमारे लिए सबक है, गाइडेंस है और रहनुमाई का सामान है। इसी के साथ साथ इस्लामी तालीमात की वो बातें भी हम आपके सामने रखेंगे जिसमें मॉरल वैल्यूज़ सिखाई गई हैं, ताकि हम अपने अंदर आला कैरेक्टर, आला अखलाक पैदा कर सकें और दुनिया और आखिरत में कामयाबी हासिल कर सकें। इस्लाम फॉर किड्स हर इतवार सुबह 9 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। मेरा दिल बैठा जा रहा है और जनाब हंस रहे हैं। वही तो हम जानना चाह रहे हैं बेगम कि आपका दिल क्यों बैठा जा रहा है। कमाल करते हैं आप। रात के 11 बज रहे हैं और आरिफ अभी तक घर नहीं लौटा है। खुदा करे सब खैरियत हो। आप भूल रही हैं बेगम साहिबा कि छोटे मियाँ अपने दोस्तों के साथ घूमने गए हैं और देर से लौटेंगे। मगर देर की भी एक हद होती है। लीजिए। अरे वाह, हाँ, दोनों की जोड़ी बड़ी अच्छी लग रही है, नहीं? आप भी ना कमाल करते हैं। इतनी रात गए, आपका बेटा एक जवान लड़की के साथ घूम रहा है और आप जरा भी फिक्रमंद नहीं है। अब कमाल तो आप कर रही हैं बेगम। क्यों क्यों? अरे भाई, इस उम्र में हमारे साहबजादे लड़की के साथ नहीं घूमेंगे तो क्या हम घूमेंगे? है आप भी ना कमाल करते हैं। अरे मैं जागी सारी रात सोनियों वे। इतनी देर कहाँ कर दी? रात के 11 बज रहे हैं। अम्मी, मैंने आपको कहा था ना कि आज आने में मुझे देर हो जाएगी। अच्छा अच्छा, वो सब तो ठीक है साहबजादे। आप जरा ये बताइए कि वो मोहतरमा कौन थी जिनसे इतनी गर्मजोशी से हाथ मिलाया जा रहा था? है? जी वो मेरी दोस्त है। अरे तो आप उन्हें अंदर क्यों नहीं लाए? अरे भाई, हम भी उनसे मिल लेते। अगर अंदर लाता तो अम्मी उसका पोस्टमार्टम कर देती। कहती कौन है, इतनी रात में क्या कर रही है। हाँ हाँ, इस घर में एक मैं ही तो बुरी हूँ। मैं अपने बेटे की फिक्र करूं तो ये भी मेरा एक गुनाह है। आप तो खफा हो गई अम्मी, मैं तो मजाक कर रहा था। आप जैसी मोहब्बत करने वाली अम्मी किसी औलाद को नहीं मिलेगी। अच्छा अब्बू, मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं चलता हूँ। शब्बा खैर। शब्बा खैर बेटे। आप जैसी मोहब्बत करने वाली अम्मी किसी औलाद को नहीं मिलेगी, किसी औलाद को नहीं मिलेगी, किसी औलाद को नहीं मिलेगी। क्या बात है नजमा? तबीयत तो ठीक है? हाँ ठीक है। एक बात बताओ नजमा। जी? मैंने ता जिंदगी तुम्हें खुश रखने की पूरी कोशिश की है, मगर देख रहा हूं कि हमारी जिंदगी में चाहे कितनी ही खुशी क्यों ना हो, तुम्हारे चेहरे पर हमेशा एक उदासी छाई रहती है। क्या मुझसे कोई कमी रह गई है? जी मैंने आपसे कभी कोई गिला नहीं किया,
आपने तो मुझे जिंदगी में हर खुशी दी है। मैं जानता हूं नजमा, एक कमी है बेटी की, लेकिन शायद खुदा को यही मंजूर था नजमा। अब इंसान को उसके चाहने से हर चीज तो नहीं मिल जाती ना। कभी कभी इंसान को खुदा कुछ दे भी देता है तो इंसान उसे अपना नहीं कह सकता। क्या? मैं समझा नहीं नजमा। जी कुछ नहीं, बहुत रात हो गई है। अगर इस राज के बारे में किसी को मालूम चला तो तुम्हारा पासा पसाया घर उजड़ जाएगा, तो तुम्हारा पासा पसाया घर उजड़ जाएगा। नजमा सो गई क्या? जी मैडम, आपने मुझे बुलाया था। जी हाँ, मुझे आपसे ज़रूरी बातें करनी है। आप तो जानते हैं कल कुछ लोग लड़कियों को देखने आए थे। उन लोगों ने किरण और सलमा को पसंद कर लिया है और अगले जुमे को उनकी शादी तय भी कर दी गई है। ये तो खुशी की बात है। इन बदनसीब बच्चियों के घर बच्चे, इससे ज्यादा और खुशी की बात क्या हो सकती है? अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहूं। हाँ कहिए। जिन लड़कों के साथ आप इनकी शादी कर रही हैं, कम से कम वो लड़के मुझे तो पसंद नहीं। कहाँ हमारी पढ़ी लिखी लड़कियां और कहाँ वो लड़के। मैं जानती हूँ मैं, लेकिन आप ही बताइए, इन यतीम लड़कियों से शादी करने ऐसे लड़कों के अलावा और कौन आएगा भला? शायद आप ठीक कह रही हैं। आपसे किरण या सलमा ने कुछ पूछा था? किस बारे में? अपने माँ बाप के बारे में। जी नहीं तो, लेकिन आप ये सब मुझसे क्यों पूछ रही हैं? दरअसल कल मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। गलती? कल जब इन लोगों ने शादी करने से इनकार कर दिया तो मैंने गुस्से में आकर उनसे वो कह दिया जो मुझे नहीं कहना चाहिए था। मैंने उन्हें बता दिया कि उनके माँ बाप उन्हें यतीम खाने के फाटक पर फेंक कर गए थे और आप ही उन्हें उठाकर अंदर लाए थे। नहीं मैडम, ये आपने ठीक नहीं किया। उनके वो जख्म जिनको वक्त की मरहम ने भर दिया था, आपने तो उन्हें फिर से हरा कर दिया। आपने तो उनके सोए हुए अरमानों को जगा कर रख दिया। मैं जानती हूँ मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, लेकिन अब मुझे डर इस बात का है कि कहीं जज्बात की राह में बहकर ये कोई ऐसा कदम न उठा ले कि हमें पछताना पड़े। आप नहीं मैडम, आप जरा इन पे नजर रखिएगा। नहीं मैडम, हमारी बच्चियां बहुत समझदार हैं, वो ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगी। ठीक है, अब आप जा सकते हैं। अच्छा जी। कहो, क्या बात है? जी, हम आपसे अपनी गलती की माफी मांगने आए हैं। कल न जाने हमने आपसे क्या क्या कह दिया। असल में हम ये भूल गई थी कि हम यतीम हैं और यतीमों को ख्वाब देखने का कोई हक नहीं। देखो, मैं तुम्हारे जज्बातों को समझ सकती हूँ, लेकिन तुम लोग मेरी परेशानी क्यों नहीं समझती? बड़ी आपा, हम दोनों ही शादी करने के लिए तैयार हैं। बस अब बहुत ही जल्दी हम दोनों की अधूरी शादी हो जाएगी। अधूरी शादी? मतलब? बेटियों की डोली तो माँ बाप ही रुखसत करते हैं ना, लेकिन हमारे तो ना माँ बाप हैं और ना ही डोली। काश आप उनके बारे में कुछ बता पाती।
देखो, मुझे जितना मालूम था मैं तुम लोगों को बता चुकी हूँ। और रहा सवाल तुम्हारे माँ बाप का, तो मैंने हमेशा यही कोशिश की है कि तुम लोगों को उनकी कमी का कभी एहसास ना हो। मेरा यकीन करो, मैं तुम लोगों के लिए जो भी करूंगी तुम्हारे भले के लिए करूंगी। हाँ, अगर मेरे प्यार में कोई खामी रह गई हो तो। नहीं बड़ी आपा, ऐसा मत कहिए। इस पूरी दुनिया में सिर्फ आप ही तो हैं जिन्हें हम अपना कह सकते हैं। मेरी बच्ची। दांतों के पीलेपन से लेके इम्प्लांट तक हर प्रॉब्लम का सलूशन है। टीवी जो देखते हैं ज़्यादातर, वो बच्चे ओवरवेट होने का चांसेस ज़्यादा रहते हैं। 2 times higher risk of development of TB in smokers. आदाब डॉक्टर, यानी आपकी जिंदगी का रहनुमा। खाने पीने का चीज है और पीने का पानी, इसको बैलेंस करना है। Fertility is a medical as well as a social problem. यूट्राइन कैंसर भी स्मोकिंग से आने के चांसेस रहते हैं। अगर आप ठीक तरीके से खाना नहीं लेते हो तो शरीर जो है कमज़ोर पड़ जाता है। सिर्फ कमर की दर्द ही नहीं, आपको इन्फेक्शन होने की चांसेस रहती है। आदाब डॉक्टर, एक ऐसा शो जहां हम जानते हैं एक बीमारी के मुख्तलिफ पहलू और हर हफ्ते बात करते हैं एक नए टॉपिक के बारे में। उठाइए फोन, डायल कीजिए 040-233-13820 और 233-13380। देखना ना भूलें आदाब डॉक्टर, एवरी थर्सडे शाम 5 बजे हिंदुस्तान में और 3:30 बजे यूएई में। नए एहसासों से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 इतवार दोपहर 12 बजे और शनिचर दोपहर 12:30 बजे। बिछड़ेंगे तो मर जाएंगे हम दोनों, एक डोर में है हमको ये दर बांधे हुए। मैं ख्वाब में इस मुल्क का नक्शा बनाता हूँ। मुझे अपनी वफादारी पे कोई शक नहीं होता। मैं खूने दिल मिला देता हूँ जब झंडा बनाता हूँ। हिंदू और मुस्लिम मुल्क की 2 आंखें हैं। अपने मुल्क की तरक्की और खुशहाली का काम हिंदू और मुस्लिम एकता के जरिए किया जा सकता है। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी हैं हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। किरण, मुझे ऐसे लगा है वो चाबियां अलमारी की ही होंगी। एक काम करते हैं। क्या? जब बड़ी आपा लंच के लिए चली जाएंगी तो हम वो रजिस्टर देखने की कोशिश करेंगे। लेकिन बड़ी आपा वो चाबियों का गुच्छा हमेशा अपने पास ही रखती हैं। वो चाबियां अपने पास क्यों रखेंगी? वो ऑफिस में ही होंगी। अगर बड़ी आपा नहीं भी होंगी तो ऑफिस के बाकी लोग तो होंगे ना दिन में। अगर उन्होंने हमें देख लिया तो? किरण, अगर तुम्हें चलना है तो चलो, नहीं तो मैं अकेली चली जाऊंगी। नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ ही चलूंगी। जल्दी लगा। जल्दी कर, कोई आ जाएगा। ये क्या कर रहे हो तुम दोनों? कुछ भी नहीं। हाँ, कुछ नहीं। या खुदा, मैं
सोच भी नहीं सकती कि तुम दोनों चोरी भी कर सकती हो। क्या चुरा रहे हो तुम? शहनाज, शहनाज तुम्हें क्या हो गया? हमको चोरी करने नहीं आए, हम तो बस एक चाबी लेने आए थे। चाबी? हाँ। कौन सी चाबी? सच सच बता वरना मैं बड़ी आपको सब कुछ बता दूंगी। धीरे बोलो, कोई सुन लेगा। क्यों धीरे क्यों बोलूं? खुदा के लिए किसी को कुछ मत बताना। रात को हमारे कमरे में आना, हम तुम्हें सब कुछ बता देंगे। चलो। सुनो बेटा, बेटा तुम जो कर रही हो वो ठीक नहीं कर रही हो। जी हम क्या कर रहे हैं? तुम ऑफिस में क्या कर रही थी? ऑफिस में? आपको कैसे मालूम हुआ? देखो बेटा, मैं यहाँ का चौकीदार हूँ। यहाँ जो कुछ भी होता है ना, मुझे उसकी सब खबर रहती है। तुम जब यहाँ आई थी, इतनी छोटी सी थी, मेरी आंखों ने तुम्हारी जिंदगी के सफर के एक एक लम्हे को देखा है। सच सच बताओ, तुम ऑफिस में वो अलमारी की चाबी ढूंढ रही थी ना? जी। मैंने बरसों तुम्हारी खिदमत की है। उस खिदमत और मोहब्बत का यही सिला दे रही हो। बेटी भूल जाओ, मैंने तुमसे किसी रजिस्टर का जिक्र भी किया था। लेकिन बाबा, क्या हमें अपने माँ बाप के बारे में जानने का इतना भी हक नहीं? देखो बेटा, अब इसका कोई फायदा नहीं। अगर मैडम को पता पड़ा ना, वो तुम्हारे साथ तो सख्ती से पेश आएंगी ही, उसके अलावा इस बूढ़े को भी अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। हमारा विश्वास रखिए बाबा, अपनी बच्चियों पर भरोसा रखिए। अगर कभी मैडम ने हमें पकड़ भी लिया तो हम भूल से भी आपका नाम अपनी जुबान पर नहीं आने देंगे। चल। मजहब की न सूबों की न फिरकों की फकत वल्लाह के हर दिल की ज़बान है उर्दू। न दिए का है न हवा का है, यहाँ जो भी कुछ है खुदा का है। यहाँ ऐसा कोई दिया नहीं जो जला हो और वो बुझा ना। सुना है रब्त है उसको खराब हालों से, तो अपने आप को बर्बाद करके देखते। बहुत अच्छा है, वाह वाह। दिल से अपनाया न उसने, गैर भी समझा नहीं। ये भी एक रिश्ता है जिसमें कोई भी रिश्ता नहीं। बरसों की रस्मों राह थी, एक रोज उसने तोड़ दी। होशियार हम भी कम नहीं, उम्मीद हमने छोड़ दी। मयारी शेर व अदब और उर्दू जबान के फरोग की जानिब ईटीवी उर्दू की एक और पहल। देखिए प्रोग्राम अंदाज़े बयां हर पीर ता जुमेरात दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। मिन्नते हज़रते ईसा न उठाएंगे कभी, मिन्नते हज़रते ईसा न उठाएंगे कभी, जिंदगी के लिए शर्म